सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतं शाश्वतं जैनं जयतं शाश्वतं सर्वव्यापैकचिद्रूपं परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने आत्मरूपयन्पयद्भुतयायलखे भवसिन्धुतरो प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, इसके ज्ञान अधिकार पीठाधिकार, इसमें 49 गाथा पे आज स्वाध्याय होगा। 47 गाथा में आचार्य देव ने पुनः इस केवल ज्ञान की महिमा की और कहा कि जो सर्व आत्म प्रदेशों से तीन लोक के तीन काल के समस्त पदार्थों को विचित्र और विषम मूर्त अमूर्त आदि असमान जाति के समस्त पदार्थों को जानता है, युगपत जानता है, उस ज्ञान को क्षायिक ज्ञान कहा। ऐसी महिमा वहाँ की थी। और इसके बाद तुरंत 48वीं गाथा में ये निश्चित कराते हैं कि जो सबको जानता है वही वास्तव में एक आत्मा को जानता है। जो सबको नहीं जानता अर्थात केवल ज्ञान रूप परिणमित नहीं होता आत्मा, तो चाहे वह आत्मा आत्मानुभवी हो फिर भी अपने आत्मा को प्रतीति तो कर लेता है, सुनना समझना स्वसंवेदन प्रत्यक्ष तो कर लेता है, मगर प्रदेश प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान सकता। और ये बात कही थी 49 गाथा। अब ये निश्चित करते हैं कि एक को न जानने वाला सबको नहीं जानता। समझना बराबर। ये क्या कहते हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो एक आत्मा को पूर्ण रूप से यानी अपने असंख्यात प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं जानता और अपनी त्रिकालवर्ती पर्यायों को नहीं जानता, तो वह सबको भी नहीं जानता। यानी कि जब केवल ज्ञान ही प्रकट नहीं है तो सबको कैसे जानेगा? ख्याल में आया ना? तो ये बात महत्वपूर्ण है कि भले आत्मा की अनुभूति हो मगर ज्ञान इंद्रिय हो, छद्मस्त हो, अपूर्ण ज्ञान के साथ हो, तो वह सबको नहीं जान सकता। भले परोक्ष रूप से जाने, आगम के माध्यम से जाने कि छह द्रव्य है, इसकी अनंती पर्याय है ना, ये सब भले जाने मगर प्रत्यक्ष रूप से जैसे केवल ज्ञान में जानने में आता है वैसा युगपत त्रिकालवर्ती पर्यायों के साथ नहीं जान सकता। ये सारी बातें हाँ। और मतलब ध्यान रखना कि ये ज्ञान प्रधान शैली से है, ये ज्ञान का स्वरूप ऐसा है, ज्ञान का स्वभाव ऐसा है। देखो, जो एक द्रव्य अनंत पर्याय प्रेम द्रव्य अनंत ने युगपत न जाने जीव तो ते केम जाने सर्वने। देखो ऐसा है। पहले ये जो अन्वयार्थ है ना दूसरा नंबर का वो लेते हैं। यदि अनंत पर्याय वाले एक द्रव्य को आत्मद्रव्य को नहीं जानता तो वह पुरुष यानी वह आत्मा एक ही साथ सर्व अनंत द्रव्य समूह को कैसे जान सकता है? इसमें जानने की बात है, यहाँ कोई अनुभूति की बात यहाँ नहीं है। इसीलिए कि अगर यदि अनंत पर्याय वाले एक द्रव्य को यानी अपने द्रव्य को, एक द्रव्य यानी अपने द्रव्य को, यानी एक अपने द्रव्य को प्रदेश प्रत्यक्ष अपने असंख्यात प्रदेश कोई नहीं जानता है ना, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं जानता और अपनी अनंती पर्याय को नहीं जानता, अनंत पर्याय वाला एक द्रव्य को नहीं जानता, तो वह
सर्वद्रव्य को कैसे जानेगा? तो वह अपनी ही अनंती पर्याय को, अपनी ही त्रिकालवर्ती पर्याय को जानने रूप ज्ञान का विकास नहीं हुआ है, तो फिर वह अनंत अन्य द्रव्यों को तो फिर जानने का कोई सवाल ही नहीं है, ऐसा यहाँ कहते हैं। देखो, जिसने अपने को जाना, सुनना बराबर से, जिसने अपने को जाना यानी अपने अनंत गुण और अनंती पर्याय को जाना, अपनी केवल ज्ञान की पर्याय को जाना, तो फिर क्या बाकी रह गया? वह केवल ज्ञान की पर्याय को जाना तो लोकालोक जानने में आ ही गया। अभी इसका वो जो एक को नहीं जानता तो सबको नहीं जानता, और जो एक को जानता है वो सबको जानता है, वो वाली बात इसमें से फलित होती है कि जिसने अपने को जाना यानी अपने अनंत गुण को जाना और अपने अनंत गुण, अपने अनंत प्रदेशों, असंख्यात प्रदेशों के साथ जाना, अनंती पर्याय को जाना यानी अपनी केवल ज्ञान की पर्याय को जाना, केवल ज्ञान की पर्याय, केवल ज्ञान करके अपनी केवल ज्ञान की पर्याय को जाना। तो मुझे बताओ कि केवल ज्ञान की पर्याय को जाना अपनी, तो उस केवल ज्ञान की पर्याय में क्या बाकी रहेगा? है ना, जिस आत्मा ने अपनी केवल ज्ञान की पर्याय को जाना, अपने ज्ञान से अपने केवल ज्ञान को, अपने केवल ज्ञान से अपने केवल ज्ञान को जाना, तो इस केवल ज्ञान में क्या होता है? सबको जानना होता है। तो सबको जानना आ ही गया, लोकालोक आ ही गया, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। मगर जो अपने ही अनंती पर्याय को नहीं जाने, ऐसा ज्ञान प्रकट ही नहीं हुआ कि अनंती पर्याय को जाने, तो फिर बाकी के अनंत पदार्थों को कैसे जानेगा? ये बात यहाँ इन्होंने कहा है। देखो, टीका भी बहुत अद्भुत है, पढ़ते हैं पहले कि प्रथम तो आत्मा वास्तव में स्वयं ज्ञान में होने से ज्ञातृत्व के कारण ज्ञान ही है। क्या कहा कि प्रथम तो आत्मा, इसमें कोई ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं किया। जो भी आत्माएं है ना, पहले गुणस्थान से लेके सिद्धों तक जितनी भी आत्माएं हैं, वह प्रथम तो आत्मा वास्तव में स्वयं ज्ञान में होने से ज्ञातृत्व के कारण ज्ञान ही है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है। पहले भी आ गया, आत्मा ही ज्ञान है, अभेद रूप से कहीं गिने तो। और अब सुनना, ज्ञान प्रत्येक आत्मा में वर्तता रहता हुआ प्रतिभास में महासामान्य है। अभी देखो, यहाँ सामान्य लाके पर्याय का सामान्य को खड़ा किया। अभी ये जो ज्ञान है, तो ज्ञान रूप वर्तेगा कि नहीं वर्तेगा, यानी ज्ञान रूप परिणमेगा कि नहीं परिणमेगा। जब ज्ञानमयी हूँ मैं, तो मेरा आत्मा अर्थात मैं ज्ञान रूप वर्तता ही रहता हूँ, यानी जानना सब जीव का है। ऐसा नहीं है कि खाली सिद्ध भगवान ही जानने रूप परिणमते हैं। एकेंद्र जीव भी ज्ञानमयी है और जानने रूप परिणमता है। अब कितना जानने रूप परिणमता है वो अलग विषय, बराबर ध्यान रखना। पहले एक सामान्य बात बता दी, सब के सब जीव के लिए सामान्य है कि जानने रूप परिणमता है। अब सुनना, वह प्रतिभास में महासामान्य, प्रतिभास में अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाला है। अब ये जो जानन है, अब केवल ज्ञान को यहाँ एंट्री करी, केवल ज्ञान को यहाँ ले आए कि वह प्रतिभास में महासामान्य, वह जानन को ये कहते हैं कि अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाला है, यानी अनंत विशेष रूप, वो उनका विशेष अनंत विशेष रूप अगर परिणमता है, अगर वो ज्ञान जानन ज्ञान सबको जानने रूप परिणमता है, यानी अनंत विशेष रूप जानने रूप परिणमता है। हम ख्याल में आए इतना। देखो, एक द्रव्य सामान्य है ना, और एक पर्याय सामान्य। तो पर्याय में भी सामान्य विशेषात्मक है। तो द्रव्य सामान्य तो जानन स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव, हर आत्मा ज्ञान स्वरूप है अथवा ज्ञान है वही आत्मा है, ये सब के लिए हो गया। और वह जानने रूप परिणमन करता है, तो परिणमन में दो प्रकार से, एक तो जानन सामान्य और विशेष जानना। कितने को जाना, तो अगर अनंत विशेषों को इस विशेषों में व्याप्त होता है, और वो जानन अनंत विशेषों में व्याप्त होता है, यानी अनंत विशेषों को कवर करता है, अनंत विशेषों में फैलता है। अनंत विशेष यानी त्रिकालवर्ती पदार्थों को, तीन लोक के त्रिकालवर्ती पदार्थों में एक फैलता है, अगर जानने में फैलता है। ऐसा देखो, अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाला है, और उन विशेषों के भेदों से निमित्त सर्वद्रव्य पर्याय है। तो उसमें जो विशेष कौन है, ज्ञेय कौन है, तो समस्त द्रव्य पर्याय, समस्त द्रव्य पर्याय यानी लोकालोक के समस्त पदार्थ
और उनकी पर्याय, इसमें ये जानन व्याप्ता है, व्याप्ता यानी फैलता है, जानने रूप परिणमता है, उस आकार रूप होने की ताकत है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन विशेषों के भेदों से निमित्त सर्वद्रव्य पर्याय है, यानी सबको जानता है ऐसा। अब जो पुरुष सर्वद्रव्य पर्याय जिनके निमित्त है, ऐसे अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाले प्रतिभास में महासामान्य रूप आत्मा का स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता। सुनना, अगर ऐसे स्वभाव वाला जो हो, फिर से अब बहुत बड़ी बात आ रही है। अब जो पुरुष यानी आत्मा, जो आत्मा सर्वद्रव्य पर्याय निमित्त जिनके निमित्त है, जिनमें ज्ञान में निमित्त बन सकते हैं, जानने में आ सकते हैं, ऐसे अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाले प्रतिभास में महासामान्य रूप आत्मा का, इसमें व्यापने वाला, पूरी शक्ति वाला, महासामान्य यानी ऐसी शक्ति वाला, समझ में आया ना, ऐसी शक्ति वाला, कैसी शक्ति वाला, सब में व्यापने वाला, ऐसी शक्ति वाला आत्मा को स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता। यानी कहते हैं कि आत्मा का स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता, यानी अपने आत्मा के अनंत प्रदेशों, असंख्यात प्रदेशों सहित नहीं जानता, अपने आत्मा की अनंती पर्यायों को अगर नहीं जानता, समझ में, ऐसे जानने वाला मैं हूँ ऐसी प्रतीति हो गई हो तो भी, है ना, ऐसी प्रतीति, ऐसा संवेदन और इतनी, है ना, आंशिक शांति भी प्रकट कर ली हो तो भी, अगर अपने आत्मा के प्रदेशों से, अपने आत्मा सर्व आत्म प्रदेशों से जानने का ज्ञान डेवलप नहीं हुआ हो, अपने सर्व आत्मा प्रदेशों से अपने आत्मा को नहीं जानता, है ना, सर्व प्रदेशों पूर्वक नहीं जानता, सर्व पर्याय को नहीं जानता, तो इस सब में व्यापने वाला ज्ञान प्रकट नहीं होता। जो एक को नहीं जानता वो सबको नहीं जानता। मैं अपने को ही अगर परिपूर्ण रूप से नहीं जानता, मेरी सब पर्याय को नहीं जानता, तो मैं दूसरे की सब पर्याय को जानने कैसे जान सकूंगा? ऐसे ज्ञान मेरा डेवलप होगा ही नहीं, ऐसा कहना है। देखो जबरदस्त बात है ना। जब जो पुरुष सर्वद्रव्य पर्याय निमित्त जिनमें निमित्त है, ऐसे अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाले प्रतिभास में महासामान्य रूप आत्मा का, यानी पूरे आत्मा का स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता, वे पुरुष, वे आत्मा प्रतिभास में महासामान्य के द्वारा, क्या कहते हैं, प्रतिभास में महासामान्य के द्वारा व्याप्त होने योग्य जो प्रतिभास में अनंत विशेष है, उनकी निमित्त भूत सर्वद्रव्य पर्याय को कैसे प्रत्यक्ष कर सकता है? बहुत सिंपल है। देखो भाषा आपको थोड़ी लगेगी, कठिन लगेगी, मगर यहाँ कहते हैं कि फिर से बोलता हूँ मैं कि अगर अब जो पुरुष यानी जो आत्मा सर्वद्रव्य सामान्य जिनके निमित्त है, निमित्त यानी ज्ञान में जानने में आ सकते हैं, ऐसे अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाला प्रतिभास में महासामान्य रूप आत्मा का, यानी ये जानने की शक्ति वाला जो आत्मा है, ऐसा इसका स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता। स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता यानी सर्व प्रदेशों से प्रत्यक्ष नहीं करता, तो वह आत्मा प्रतिभास में महासामान्य के द्वारा व्याप्य यानी ज्ञान सामान्य व्यापक है और ज्ञान विशेष वेद व्याप्य है, यानी सब वेदों में कैसे व्यापेगा, यानी सब वेदों को कैसे जानेगा? जो अपने ही वेदों को, जो ये अपने ही असंख्यात प्रदेशों को, अपने ही भूत भविष्य वर्तमान के पर्यायों को एक साथ जानने रूप नहीं परिणमता, वो केवल ज्ञान रूप विकास नहीं होता, तो वो सब द्रव्य के में कैसे व्यापेगा? सब द्रव्य में जानने रूप ज्ञाकार रूप कैसे परिणमित होगा? यहाँ कहते हैं कि नहीं होगा, है ना। जो प्रतिभास में अनंत विशेष है, उनकी निमित्त भूत सर्वद्रव्य पर्याय को कैसे प्रत्यक्ष कर सकेगा? यानी आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, और अपने ही पर्याय प्रत्यक्ष नहीं है, अपनी ही तीनों कालों की पर्याय प्रत्यक्ष नहीं है, तो वह आत्मा दूसरे पदार्थों को कैसे प्रकाशित करेगा? नहीं करेगा। ऐसा इससे ऐसा फलित हुआ है कि जो आत्मा जो आत्मा को नहीं जानता वह सबको नहीं जानता। ये सामान्य कथन हुआ। अभी इसी को विशेष कथन से समझाते हैं। अगर तुम्हें आगे समझ में नहीं आया हो तो इसमें अगर तुम ध्यान रखना और खुलासा हो जाएगा। देखो अब इससे ऐसा निश्चित होता है कि सर्व के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान और आत्मा के ज्ञान से सर्व का ज्ञान होता है। ये ख्याल में है, यानी सर्व के ज्ञान, पहले आगे की गाथा आई ना, जो सबको जानता है तो वो तो अपने को जानेगा ही, क्योंकि सबको जानने रूप परिणमा है जिसका ज्ञान, तो वह ज्ञान इतना विकसित हो जाता है कि अपनी पर्याय को भी जानता हुआ सबको जानता है। ऐसा है। और यहाँ कहते हैं कि और आत्मा के ज्ञान से सर्व का ज्ञान होता है। अरे जो अपने आत्मा को सर्व रूप से जानता है वो सबको या जानने की मुख्यता है,
आगे लिखा है, देखो लास्ट कथन है ना, यह कथन एक देश ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, किंतु पूर्ण ज्ञान की, केवल ज्ञान की अपेक्षा से है। यानी अगर मुझे केवल ज्ञान नहीं है तो मैं अपने आत्म प्रदेशों को ही जब नहीं जानता, भले मैं आत्मदृष्टि मुझे हो गई हो पर ज्ञान का विकास नहीं हुआ हो, समझ लो ऐसा, तो फिर वह जानने रूप सबको नहीं जानेगा, है ना, सबके प्रदेशों को नहीं जान सकता, ऐसा यहाँ कहने है। देखो, और ऐसा होने से आत्मा ज्ञानमयता के कारण स्वसंचेतक, फिर से, और ऐसा होने से, दोनों गाथाओं को पहले सामान्य रूप से, सबको जानता है वो एक को जानता है, और एक को जानता है वो सबको जानता है, ऐसा नियम है। और ऐसा होने से आत्मा ज्ञानमयता के कारण स्वसंचितक होने से, यानी स्वयं ज्ञान रूप परिणमित होने से, ज्ञाता और ज्ञेय का वस्तु रूप से अन्यत्व होने पर भी, देखो कैसी शुरुआत करते हैं कि जो सर्व के, जो ऐसा निश्चित कराते हैं, ऐसा निर्णय कराते हैं, ये समझाते हैं, ऐसा सिद्ध कराते हैं कि सर्व के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान होता है, यानी जो सर्व का ज्ञान होता है उसको ही आत्मा का ज्ञान होता है, और जिससे आत्मा का पूरा ज्ञान होता है प्रदेश प्रत्यक्ष, उसको ही सर्व का ज्ञान होता है। ऐसा होने से, जिसको ऐसा हुआ हो, जो इस रूप हुआ हो, ऐसा होने से पहले तो नियम बताते हैं कि ऐसा एक नियम है। अब ये कहते हैं कि आत्मा ज्ञानमयता के कारण स्वसंचितक होने से, यानी स्वयं ज्ञान रूप परिणमित होने से, स्वयं इतना ज्ञान रूप परिणमित हो जाता है कि अपने आत्मा के प्रदेशों से अपने को जानने रूप परिणमित हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि वह ज्ञाता और ज्ञेय वस्तु रूप से अन्यत्व होने पर भी, यानी मैं ज्ञाता, यानी केवल ज्ञान रूप परिणमित हो गया है ऐसा ज्ञाता, और ज्ञेय, वो दोनों अन्य अन्य है ना, अन्य अन्य भिन्न भिन्न है, ऐसा होने पर भी प्रतिभास और प्रतिभाष्य मानकर, सुनना थोड़े भारी शब्द आएंगे, प्रतिभास यानी जानने वाला, प्रतिभाष्यमान यानी जानने में आने वाला, प्रतिभास यानी जानने वाला ज्ञान, और प्रतिभाष्यमान यानी जानने में आने वाले ज्ञेय, है ना, ऐसा अपनी अवस्था में, अपनी उस पर्याय में अन्योन्य मिलन होने के कारण, अपनी ही पर्याय में अन्योन्य मिलन, ऐसे अन्य अन्य का भले अन्यत्व है पर अन्योन्य एक साथ मिश्रित, एक साथ मिलन होता है यानी एक साथ जानने में आता है। देखो भाषा ही थोड़ी बदली है, विषय तो वही चल रहा है ना। देखो आया था ना, ज्ञान और ज्ञेय का मिलन होता है, ज्ञान की पर्याय में, मेरे केवल ज्ञान की पर्याय में, अर्थात केवली, जब केवली के केवल ज्ञान की पर्याय में, अर्थात मैं परिपूर्ण केवल ज्ञान से जब पढ़ूंगा तब की बात है। तब ज्ञान है ना सबको जानने रूप प्रतिभासमान है, और प्रतिभाष्य कौन है, लोकालोक प्रतिभाष्यमान है, सब मेरे ही एक ही पर्याय में, एक ही ज्ञान की पर्याय में वह कैसा प्रकाशित होता है, वह जनाते हैं और मैं जानता हूँ, ऐसा मिलन एक ही समय में एक साथ होता है। यहाँ कहते हैं देखो, अन्योन्य मिलन होने के कारण ज्ञान और ज्ञेय आत्मा की ज्ञान की अवस्था में परस्पर मिश्रित एकमिक रूप होने से उन्हें भिन्न करना अत्यंत अशक्य होने से, है ना, ये जबरदस्त बात है। क्या कहते हैं कि उससे भिन्न करना यानी उसमें जानने में नहीं आना अशक्य है। जब मैं अपने आत्मा को स्वसंचितक रूप से परिणमता है, जब कोई आत्मा स्वसंचितक रूप से परिणमता है, यानी अपने ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान रूप से परिणमता है, आत्मा प्रदेशों से पूर्ण जानने रूप, अपने को जानने रूप परिणमता है, तब स्वयं ज्ञाता और हम जानने में आने वाले ज्ञेय, ये अत्यंत भिन्न होने पर भी, अन्यत्व होने पर भी प्रतिभासमान ज्ञान और प्रतिभाष्यमान ज्ञेय एक साथ एक आकार रूप प्रतिभाषित होते हैं, परिणमन होते हैं, ज्ञान में जानने में आते हैं, और ज्ञान सबको जानने रूप परिणमता है। ये अन्योन्य मिलन है ना, एक साथ मिश्रित होकर, मिश्रित यानी युग पर एक साथ जानने में आता है, यानी जब अपना अपना आत्मा इस प्रकार से अपने को जानता है तो सबको जानता हुआ ही परिणमता है, ये कहना है। देखो खास बात इसमें ये है, मुख्य बात मुझे ये कहनी है कि उन्हें भिन्न करना अत्यंत अशक्य होने से, है ना, मानो सब कुछ आत्मा में निखात, यानी निखात काट लिया है, खोद कर, टंकोत कीर्ण खोद कर भीतर गहरा उतार दिया हो, प्रविष्ट हुआ हो, यानी प्रवेश कर लिया हो, ऐसा ज्ञान सारे ज्ञान में खचित हो गए हो, ऐसा इस प्रकार से।
इस प्रकार प्रतिभाषित होता है, ज्ञात होता है। ब्रैकेट में और सरल किया है, आत्मा ज्ञान में होने से वह अपने को अनुभव करता है। सबसे पहले सिंपल, ज्ञान में होने से अपने को अनुभव करता है, अर्थात जब आत्मा अपने को अनुभव करता है, अपने अनुभव करता है यानी परिपूर्ण रूप से प्रकट करता है, जानता है, और अपने को जानने पर समस्त ज्ञेय ऐसे ज्ञात होते हैं कि मानो वे ज्ञान में स्थित ही हो, क्योंकि ज्ञान की अवस्था में ज्ञेयाकारों को भिन्न करना अशक्य है। गजब की बात है, ये खतरनाक बात है कि ज्ञान में सबको जब जब में अर्थात कोई भी जीव केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाता है, अपना आत्मा के अनुभव पूर्वक शुद्धोपयोग में केवल ज्ञान को ले लेता है, केवल ज्ञान रूप विकसित हो जाता है, तो सबको उसी समय सब ज्ञेय प्रतिभाष्यमान है न, यानी सब ज्ञेय झलकते हैं, जानने में आ ही जाते हैं। यहाँ ये लिखते हैं ऐसा क्यों होता है कि ज्ञान की ऐसी अवस्था में सब ज्ञेयाकारों को भिन्न करना अशक्य है। भिन्न करना यानी नहीं जानना अशक्य है। देखो यहाँ कहते हैं कि पर को नहीं जानना अशक्य है ना, पर को जानना इसमें संभव है। क्षायिक ज्ञान में सबको जानना संभव है, यानी सबको जानता है, सबको नहीं जानना असंभव है ना। ऐसा कभी नहीं होता कि वो आत्मा को ही जाने और सबको नहीं जाने, ऐसा होता ही नहीं। देखो ये केवल ज्ञान की जो स्वरूप अगर जाने तो इस स्वपर प्रकाशक वाली जो मैटर है ना, वो समाधान हो जाए, सॉल्व हो जाए। ये सब नहीं जानता नहीं जाया तो कहते हैं कि असंभव है ना। ये बात समझ, देखो कोई ऐसा कहे है ना, कोई ऐसा कहे, सुनना, कोई कहे कि मैं पर को नहीं जानूं तो ये नहीं चलेगा। ये कह रहे मैं पर को नहीं जानूं तो ये वास्तव में अपने को ही नहीं जानता, और अपने को जानता है तो पर को नहीं जाने, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, ऐसा है। कोई कहे कि इसने मेरा सीक्रेट क्यों जान लिया, है ना, कोई तुम्हारा सीक्रेट हो, मान लो कि मैं उदाहरण देता था पहले, बहुत पहले जब प्रवचन साहब चला ना, तभी कि जैसे आपका कोई 2 नंबर का हिसाब है और कोई ऑफिसर ने जान लिया, तो समझ लो कि आपको ऐसा होता होगा कि क्यों जान लिया इसने। तो अभी एक गाथा आपको ख्याल हो, अरे उसका जानने का स्वभाव है ना। तो और आप कहो कि देखो कि इतना छुपा के रखा था, है ना, बराबर से कहीं छुपा के रखते हैं ना सब लोग 2 नंबर का हिसाब, तो क्या वो तो फिर कैसे जान लिया? तो कि उसको जनाने का स्वभाव था, समझना। अरे कभी कभी छद्मस्त में तो, केवल ज्ञान में तो ऐसा होता ही नहीं कि बाकी रह जाए। छद्मस्त में तो ऐसा होता है कि टेबल पे रखा हो ऐसी 2 नंबर की बुक, काला कागज, है ना, तो भी उसके ज्ञान में नहीं आ रहे। मगर केवल ज्ञान में तो तब भी जानने में आता है। केवल ज्ञान में तो ज्ञेय बनता ही है, सुनना जरा ताकत से, है ना, वो तो ज्ञेय बनता ही है। अगर तुम्हें ऐसा समझ में आ जाए कि मेरे पाप छुपे नहीं रहते, भगवान के ज्ञान में तो आते ही है, तो तुम पाप करना बंद कर दो। तब तुमने केवली को बाहर से भी माना, ऊपर ऊपर से। खैर देखो, उन्होंने जान लिया, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर हमारे ज्ञान में ज्ञेय बने। क्या ज्ञेय बोल रहा हूँ, है ना, ज्ञेय बने यानी ज्ञात परिणमन वाला ज्ञेय नहीं, मात्र ज्ञेय बने कि भाई ये भी जानने लायक ज्ञेय है ना, ये कोई जान ले तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर उससे और कोई प्रयोजन नहीं हो, समझ में आया ना, तो अगर ज्ञेय मात्र बने तो तुम भी ज्ञानी हो जाओगे। और हमारे ज्ञेय मात्र नहीं बनता, हमारा तो ये हमारा हिसाब है, ये हम कोई जान लेवे तो तकलीफ हो जाएगी, है ना, कोई नहीं जानना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि पर का जानना नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कई लोग कहते हैं ना कि पाप का घड़ा तो फूटता ही है, सब लोग ऐसा बोलते हैं लौकिक में। देखो फूटे वूटे वो जाने, मगर ज्ञान में ज्ञेय मात्र बनता है। और हमारे ज्ञान में भी पाप पुण्य दोनों भाव ज्ञेय रूप से जल के, है ना, हे रूप ज्ञेय जल के, हे रूप से ज्ञेय होता हुआ जल के, तो फिर कोई तकलीफ ही नहीं है। तो वह ज्ञायक की दृष्टि हो जावे और उपयोग उसमें स्थिर हो जावे, तो सारी दुनिया के ज्ञेय जल के, है ना, हृदयोपयोग से अपना आत्मा के प्रदेश खुल जावे, सर्व प्रदेशों से अपने आत्मा ही जानने में आ जावे, तो वह अपनी ही सर्व पर्यायों को जानता हुआ केवल ज्ञान में सारे पदार्थों का, लोकालोक के पदार्थों का जानना हो जाता है। इससे भिन्न रह जावे, अर्थात इससे अछूता रह जावे, जानने में नहीं आवे, ऐसा अशक्य है। ख्याल में आया? अभी ख्याल में विषय को इतना यहाँ ले जाते,
गजब की बात है भी भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जानने में नहीं आवे। ऐसा देखो, यदि आत्मा सबको न जानता हो, अगर यदि ऐसा न हो, यानी अभी आत्मा सबको न जानता हो, तो ज्ञान के परिपूर्ण आत्मा संचेतन का अभाव होने से परिपूर्ण एक आत्मा का भी ज्ञान सिद्ध न हो, और अपने आत्मा का संचेतन हो, सब प्रदेशों का जानना हो, है ना, और सबका जानना नहीं हो, ऐसा अशक्य है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी एक को जाने वो सबको जाने, और सबको जाने वो एक को जाने, ऐसी बात यहाँ बहुत ही अद्भुत कही है। देखो, भावार्थ पढ़ लेते हैं, दोनों गाथाओं को याद करते हुए यहाँ कहा है। देखो, 48 और 49वीं गाथा में ऐसा बताया गया है कि जो सबको नहीं जानता वह अपने को नहीं जानता। सबको नहीं जानता यानी जिसका ज्ञान केवल ज्ञान में ही नहीं है, सबको नहीं जानता, वो ज्ञानी होते हुए भी, मैं बार बार कहता हूँ, ज्ञानी होते हुए भी अपने आत्मा के प्रदेशों को नहीं जान सकता। देखो, ज्ञानी होना अलग बात है, केवल ज्ञानी होना अलग बात है ना। नीचे 12वें गुणस्थान तक में, चौथे से लेके 12वें गुणस्थान वाले जीव ज्ञानी है, समझ में आया ना, और 12वें से ऊपर वाले गुणस्थान वाले सब जीव और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान केवल ज्ञानी। तो नीचे ज्ञानी तो है मगर केवल ज्ञानी नहीं है। अब जो केवल ज्ञानी नहीं है, यानी सबको जानने रूप उसका ज्ञान विकास नहीं हुआ है, तो सब पर्याय को जानने रूप विकास नहीं हुआ है, तो एक द्रव्य को भी वो नहीं जान सकता। एक द्रव्य को यानी अपने द्रव्य को भी नहीं जान सकता आज संपूर्ण रूप से, परिपूर्ण रूप से, है ना। मैं परिपूर्ण हूँ, द्रव्य गुण पर्याय से परिपूर्ण हूँ, अपने अनंत गुणों से अखंड रूप से हूँ, ऐसी अनुभूति होना, प्रतीति होना, वह तो ज्ञानी है। मगर ज्ञान उसका अल्प है, दोनों डिफरेंट बात है। ज्ञानी होना अलग बात है, अल्प ज्ञान होना अलग बात है। अल्प ज्ञान भी ज्ञानी होते हैं और अल्प ज्ञान भी ज्ञानी हो सकते हैं, और अल्प ज्ञानी भी अल्प ज्ञान होते हुए भी पूर्ण सुखी हो सकते हैं। 12वें गुणस्थान वाले पूर्ण सुखी हुए कि नहीं, तो सम्यक ज्ञानी होना अलग बात है ना। अल्प ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं, एक मिथ्या ज्ञानी और एक सम्यक ज्ञानी, समझ में आया ना। मगर सम्यक ज्ञान हो जाने पर भी आत्मा के ज्ञान का विकास केवल ज्ञान में ही होता है, परिपूर्ण रूप से विकास। तो यहाँ इसलिए देखो लास्ट में लिखा है, मैं पढ़ता हूँ पूरा, भी लास्ट का कथन में जोड़ता हूँ कि 48 और 49वीं गाथा में ऐसा बताया गया कि जो सबको नहीं जानता वह अपने को नहीं जानता, और जो अपने को नहीं जानता, सुनना, वह सबको नहीं जानता। अपने को नहीं जानता है ना, अपने को परिपूर्ण नहीं जानता, है ना, केवल ज्ञान पर्याय सहित अपने को नहीं जानता, समझ में आया। तो भी वो सबको नहीं जान सकता। ऐसा अपना ज्ञान और सबका ज्ञान एक साथ ही होता है। अपना परिपूर्ण ज्ञान और सबका परिपूर्ण ज्ञान एक साथ। क्यों ऐसा एक साथ होता है? क्योंकि आत्मा स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। देखो ख्याल में आया ना, स्वपर प्रकाशक स्वभाव का डेवलपमेंट परिपूर्ण हो जाता है तो अखंड रूप से सबको, अपने को और सबको एक साथ जानता है। स्वयं और सर्व इन दोनों में से एक का ज्ञान हो और दूसरे का न हो, यह असंभव है ना। देखो तुरंत लिखा है यह कथन, फिर से पढ़ता हूँ। स्वयं और सर्व, स्वयं यानी स्वयं में, और सर्व इन दोनों में से एक का ज्ञान हो, यानी एक को परिपूर्ण जाने और एक को न जाने, ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है। तुरंत लिखते हैं यहाँ भावार्थकार कि यह कथन एक देश ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, किंतु पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान की अपेक्षा है। क्योंकि ऐसा कोई केवली हो कि बस आत्मज्ञ हो, आत्मा कोई जानते हो और लोकालोक को नहीं जानते हो, तो तुरंत कहा कि ये असंभव है। उसके ज्ञान में लोकालोक का जानने से अछूता रहना वो असंभव बात है। यानी पर को नहीं जानता ये तो है ही नहीं, पर को नहीं जानना असंभव है ना। यानी पर को नहीं जाने ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता। देखो पर को जानना तो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा की वानगी है। एक ही साथ में स्वपर को जानना आत्मा का स्वभाव है। गे थोड़ा गे जाने, ज़्यादा गे जाने, पूरा गे जाने, वो गेव की ओर से ज्ञान का डेवलपमेंट बता रहे हैं। मगर मेरा भी आज भी मेरा स्वभाव सबको जानने का है। क्योंकि ये बात मैंने यहाँ क्यों ली, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि आपने, अभी प्रश्न आया था आज मुझे, पूछा था श्रोता ने कि आप आगे तो ये क्या है कि बहुत गीत गाया आपने कि एक आत्मा को जाने तो बहुत हो गया,
एक निश्चय से अपने आत्मा को जानता है वो भी ज्ञानी है, और केवली भी निश्चय से अपने आत्मा को जानते इसलिए वो केवली है। तो देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि आगे तो आपने ये बात का खुलासा किया कि आत्मा को जानना वो ज्ञानी है, सब जीवों को जानना कोई इसमें महत्व नहीं रखता। ध्यान रखना, यानी सबको जानने की बात को आपने यहाँ घोन तरीके आगे बहुत कही थी, तो देखो इसलिए कही थी, वो बात गलत है ऐसी नहीं है, शायद आप भाव नहीं समझ पाए आप। यानी यहाँ भी जो सबको जानने की बात कही है ना, तो आपको आज भी ज्ञो की महिमा आती है कि सबको जान लिया। अरे सबको जान लिया ऐसा स्वभाव मेरा है, क्या कहा, सबको जान लिया ऐसा स्वभाव वाला मैं हूँ, इसलिए सबको जानने रूप परिणमता है। और सबको जानने रूप परिणमता है वो स्वभाव पर्याय है, स्वभावत पर्याय है, और सबको जानने रूप नहीं परिणमे और तो वह विभाव पर्याय है। क्योंकि सबको जानने रूप आत्मा का स्वभाव है, वो पर्याय में प्रकट होना भी वो आत्मा का स्वभाव है। समझ में आया? इसलिए यहाँ मैं सबको जानने की महिमा नहीं कराता हूँ, सबको जानने के स्वभाव की महिमा कराता हूँ। मेरा स्वभाव है सबको जानने के स्वभाव वाला है, इसीलिए पर पदार्थ का पर पदार्थ में जाके जानना, पर पदार्थ है इसलिए जानना, ऐसा नहीं, सबको जानने का मेरा स्वभाव है। तो जब मैं स्वभाव में रम जाता हूँ तो सबको जानने का स्वभाव मेरा खिल जाता है। तो केवल ज्ञान स्वभाव पर्याय है, और उसके नीचे की सारी पर्याय कैसी है, विभाव पर्याय है, चाहे सम्यक हो तो भी सबको जानने की अपेक्षा। समझ में आया ना? तो ये सारी बातें यहाँ खुलकर आई है। अब जो एक खास बात आचार्य जयसिंह देव ने उठाई है कि जो एक दृष्टि प्रधान ज्ञानियों के लिए बात आई है, मैंने पहले बीच में 1-2 बार कहा था कि ये मैं पढ़ूंगा। देखो यहाँ शिष्य कहता है, आचार्य जयसिंह देव की टीका इसमें बुक में से पढ़ता हूँ। यहाँ शिष्य कहता है कि आत्मा की विशिष्ट जानकारी होने पर सभी की जानकारी होती है। देखो एक शब्द डाल दिया, विशिष्ट जानकारी। विशिष्ट जानकारी यानी पूर्ण जानकारी, विशेष रूप से, यानी विशिष्ट यानी पूरे विशेष रूप से। विशिष्ट जानकारी का विशेष शब्द डाला ना, तो विशिष्ट का अर्थ है कि विशेष रूप से। विशेष रूप से यानी जितने विशेष हैं आत्मा के, भूत भविष्य और वर्तमान, ये सब विशेष रूप से जब जानता है, यानी सब पर्यायों को जानता हुआ परिणमता है ना। जानकारी होने पर सभी की जानकारी, हाँ, आत्मा की विशिष्ट जानकारी होने पर सभी की जानकारी होती है। सुनिए, आत्मा की, ये तो अभी की गाथा चली 49वीं गाथा, पहले इसको स्थापना कर देते हैं आचार्य देव कि जब एक आत्मा की विशेष सब पर्यायों को, अपनी 3 काल की पर्याय को जानने रूप परिणमता है, तब सबको जानने रूप परिणमता है। यानी एक आत्मा को जानता है वो सबको जानता है। अब आगे की गाथा, आगे की यानी 48वीं गाथा को लेके कुछ कमेंट्स है, सुनना। ऐसा यहाँ कहा गया, और वहाँ पहले यानी 48वीं गाथा में सर्व की जानकारी होने पर, ये बात बहुत ही है ना, आपको शायद उस समय भी आया होगा विकल्प कि सर्व की जानकारी होने पर आत्मा की जानकारी होती है, यानी सबको जाने तो आत्मा को जानता है। तो ये प्रश्न हो सकता है, ऐसा कहा था, यदि ऐसा हुए तो छद्मस जीवों को तो सभी की जानकारी नहीं है, यानी हमें तो, हम छद्मस थे ना, हमें तो सब पर्यायों को जानकारी, सब पर्याय की जानकारी नहीं है, यानी सब द्रव्यों की जानकारी नहीं है, तो उन्हें आत्मा की जानकारी कैसे होगी? तो फिर हम आत्मा को नहीं जानेंगे, बात तो ऐसी हो गई। तो आत्मा की जानकारी के अभाव में आत्मभावना कैसे होगी? अब जब आत्मा को हम नहीं जानेंगे तो आत्मा की लीनता कैसे होगी? और आत्मा की लीनता नहीं होगी तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी? तो नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं? तो ये दृष्टि प्रधान वाली बात ले ली इन्होंने, समझ में आया? तो देखो, इसलिए मैंने बार बार कहा था कि वहाँ ज्ञान प्रधान से ली है, ज्ञान की, केवल ज्ञान की मुख्यता से है, वहाँ छद्मस के जो अल्प ज्ञान की मुख्यता से नहीं है, कि जो सबको जानने रूप सब पदार्थों को जाने, तो तब ही वह एक आत्मा को प्रदेश से जान सकता है, सर्व प्रदेश से सर्व प्रदेशों को जान सकता है, और सब पर्याय को जान सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा को नहीं जानता है ना, मैं, ये आत्मा है वो मैं हूँ, ऐसा तो जान सकता है, इसमें कौन सी बात है? ज्ञान लक्षण के द्वारा शरीर से भिन्न मैं चैतन्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप है, वही मैं हूँ, ऐसा जानने का नाम तो अनुभूति है। तो अनुभूति करना और उसमें लीन होना, तो इसमें कोई बाधा नहीं आती। एक बात है। और दूसरी बात यह है कि जब सबको जानने की कंडीशन है और इसमें भी लगाते हैं तो लग सकती है, क्योंकि सबको जानना आगम से बन सकता है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले गाथा में केवल ज्ञान का ज्ञेय क्या है? तो एक आकाश है, धर्म द्रव्य एक है, धर्म एक है, असंख्यात कालाणु है,
जीव अनंत है और उससे अनंत गुणा पुद्गल है और भूत भविष्य अतीत अनागत और वर्तमान की पर्याय सहित वो वर्तते है ना। तो ऐसा हमने जाना कि नहीं जाना? तो बताओ कि 6 द्रव्य और उनकी पर्याय के बारे में जाना कि नहीं जाना? भले केवल ही प्रत्यक्ष जानते हैं, पर हमने भी आगम के माध्यम से परोक्ष रूप से जाना। अभी आत्मा की अनुभूति करने के लिए कितना जानना जरूरी है कि ये सब ज्ञेय मात्र है, ये मेरे से भिन्न है। जानने में आ जावे तब भी, और अभी जानने में परोक्ष रूप से आ रहे तब भी, इतना तो मैं जानता हूँ, इतना जानना जरूरी है, इतना वेदन करना जरूरी है कि ये सब मेरे नहीं। अब मेरे क्यों नहीं है? क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप जो मेरा लक्षण जो है चैतन्य लक्षण, वो इसमें नहीं पाया जाता, उससे तो मैं ही अभिन्न हूँ। ऐसी प्रतीति, ये जानन 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 जो है प्रत्यक्ष वेदन है, ये जानना परिणमन है, वो प्रत्यक्ष वेदन है। तो वो जानन जानन है, वहाँ मैं हूँ, और जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ मैं हूँ, और जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ ज्ञान है, ऐसा अभिन्न मैं जान सकता। समझ में आया कि नहीं? तो इससे, और एक आत्मा को जाना तो सबको जाना कि मेरे से भिन्न है, इतना ही जानना है। अनुभव करने के लिए इतना जानना है, मोक्ष मार्ग के लिए इतना जानना है। समझ में आया कि नहीं? ये बातें यहाँ इन्होंने कही हैं। देखो, हाँ, ये उत्तर पढ़ता हूँ अभी। आचार्य देव ने जो उत्तर दिया हो, आचार्य इसका निराकरण करते हैं। परोक्ष प्रमाणभूत शुद्ध ज्ञान द्वारा सभी पदार्थ जाने जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले कहते कि नहीं जाने जाते हैं, यानी प्रत्यक्ष नहीं जाने जाते हैं, पर परोक्ष तो जाने जाते हैं। देखो, परोक्ष प्रमाणभूत शुद्ध ज्ञान द्वारा सभी पदार्थ जाने जाते हैं। शुद्ध ज्ञान द्वारा सभी पदार्थ कैसे जाने जाते हैं? ऐसी कोई शंका करे तो कहते हैं कि छद्मस्तों के भी व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति यानी अनुमान ज्ञान, अनुमान ज्ञान आगम ज्ञान, अनुमान ज्ञान रूप से लोकालोकादि की जानकारी पाई जाती है, तथा केवल ज्ञान संबंधी विषय को ग्रहण करने वाला वह व्याप्ति ज्ञान परोक्ष रूप से कथनचित आत्मा का ही कहा गया है। समझ में आया ना? वो केवल ज्ञान संबंधी जो हमने जाना, मान लो कि अभी तुमने जितना जाना, पूरा जाना ना, लोकालोक संबंधी पूरा ज्ञान, केवल ज्ञान संबंधी पूरा ज्ञान, कौन से ज्ञान में जाना दर्शन? शुद्ध ज्ञान। हमने शुद्ध ज्ञान में जाना ना, ये सब हमने शुद्ध ज्ञान में जाना। तो वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान किसका है? वो जो तुमने जाना लोकालोक के बारे में, वो ज्ञान किसका है? बताओ किसका है? मेरा है। मेरा शुद्ध ज्ञान मेरा है, तुम्हारा शुद्ध ज्ञान तुम्हारा है, वो मेरा ज्ञान मेरे से भिन्न है। तो ऐसा जो जाना, बस इतना ही जानने को अनुभूति कहते हैं। देखो इधर लिखा, तथा केवल ज्ञान संबंधी विषय को, केवल ज्ञान संबंधी और केवल ज्ञान संबंधी और केवल ज्ञान संबंधी विषय को, हमारा शुद्ध ज्ञान ने भी केवल ज्ञान को जाना। मेरा शुद्ध ज्ञान भी केवल ज्ञान आकार रूप परिणमा, परिणमा की नहीं, इसलिए मेरा शुद्ध ज्ञान भी केवल ज्ञान रूप है। केवल ज्ञान रूप यानी देखो, मेरा ज्ञान घड़े का आकार रूप हुआ तो क्या ज्ञान को क्या कहोगे? घड़ा का ज्ञान, है ना? तो ऐसे मेरा ज्ञान केवल ज्ञान आकार रूप परिणमा, तो केवल ज्ञान आकार रूप मेरा ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? अब केवल ज्ञान रूप हुआ, केवल ज्ञान के विषय रूप हुआ, 6 द्रव्य, 6 जाति के द्रव्य, संख्या रूप अनंत से अनंत, ये सब मेरा ज्ञान उस रूप हुआ। तो मेरा शुद्ध ज्ञान भी ज्ञान रूप परिणमित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। सुनना भी, तो केवल ज्ञान संबंधी विषय को ग्रहण करने वाला वह व्याप्ति ज्ञान परोक्ष रूप से कथनचित आत्मा का ही कहा गया है। कथनचित यानी किस अपेक्षा आत्मा का कहा गया है? क्योंकि वो मेरा ही ज्ञान है, मेरे में से आया है, मेरा अनुसरण करके हुआ है, वो मेरा ही परिणमन है। कथनचित इस अपेक्षा से, और लोकालोक का किस अपेक्षा से? लोकालोक की ओर से कहा जाए तो इस ज्ञान को लोकालोक का कहो परोक्ष रूप से, मगर परिणमन की अपेक्षा वो मेरा ज्ञान है, उससे मैं अभिन्न हूँ। अथवा स्वसंवेदन ज्ञान से आत्मा जाना जाता है और उससे भावना की जाती है। अब ये स्वसंवेदन हुआ कि नहीं? स्वसंवेदन क्या हुआ? ये जो परिणमा है परोक्ष रूप से जाना, ये परिणमा है। प्रदेश प्रत्यक्ष भले नहीं हुआ, प्रदेश को खोल कर भले नहीं जाना, मगर ये जो परिणमन हुआ है जानने रूप, अरे मैं प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं जानता, ऐसा भी परिणमन जो हुआ है ज्ञान का, वो स्वसंवेदन है, वो ज्ञान का वेदन है, वो ज्ञान का परिणमन है, वो वास्तव में ज्ञान का वही मैं हूँ। अगर इसमें स्वसं प्रतीति कर ले, देखो आगे, और उस रागादि विकल्प रहित स्वसंवेदन ज्ञान रूप भावना से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। अब रागादि रहित कैसे हुआ? वही मैं हूँ, यानी विकल्प में नहीं हूँ, वो ज्ञेय में नहीं हूँ, तो राग उत्पन्न ही नहीं होगा,
तो ऐसे शुद्धोपयोग की कणिका जागृत हो गई तो आत्म भावना होगी। आचार्य ये कहते हैं, और जो ये आत्म भावना हुई तो आप समझ लो कि वह इसमें लीन हो जाएगा क्रमशः अगर पुरुषार्थ से। तो ये कहते हैं कि केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार से कोई भी प्रकार का दोष नहीं है, ऐसा इसमें कहा है। देखो इस प्रकार से ये 47 और 48 नहीं 48 और 49 दोनों गाथाएं, जो सबको जानता है वो एक आत्मा को जानता है, और एक आत्मा को जानता है वही सबको जानता है। वो केवल ज्ञान की अपेक्षावाद है, छद्मस के ज्ञान की, एक दिश ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। एक दिश ज्ञान की अपेक्षा अगर तुम्हें बात लेनी हो तो तुम चिंता नहीं करना, आचार्य जयसिंह देव को याद कर लेना। इन्होंने कहा कि एक देश की ओर से भी परोक्ष रूप से सबको जानता ही है। क्यों? क्योंकि देखो जब भी आत्मा को सम्यक दर्शन होता है, आत्मा का दर्शन होता है, तब कैसे होता है कि परद्रव्य और परभाव, समस्त परद्रव्य और परभाव यानी उनके भाव और अपने रागादि भाव, उससे है ना, उस विभाव उससे अपने को भिन्न जो जानता है, यानी चैतन्य स्वरूप में हूँ ऐसा जानते हुए ये सबसे अपने को भिन्न जाना। तो ये सबको जाना कि नहीं जाना? तो कोई कहे कि परोक्ष रूप से जाना, तो परोक्ष रूप से जाना तो आपको क्या तकलीफ है? अपने को तो उससे भिन्न जानना जरूरी है। तो इतना काम हो गया तो आत्मभावना होगी, यानी पुण्यमन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। और जब ये सारा ज्ञान, सारे घी झलकने वाला ज्ञान शुद्धोपयोग के फल में प्रकट होता है, तब सब घी प्रत्यक्ष जानने में आता है। समझ में आया ना? उससे पहले तो ज्ञान आनंद मोहराग इसके अभाव में प्रकट हो जाता है, आनंद प्रकट हो जाता है, और तुरंत अंतर्मुहूर्त काल के बाद में ज्ञान प्रकट हो जाता है, केवल ज्ञान। इसलिए किसी भी प्रकार का यहाँ दोष नहीं आता, दोनों तरीके से समझना। अब देखो 50, 51 और 52 तीन गाथाएं अंतिम चरण में है ज्ञान अधिकार में। इसमें से 50 और 51 दो गाथाएं, इसमें क्या कहते हैं पहले तुम समझ लो। इसमें ऐसा कहना है कि जो ऐसा निश्चित करते हैं कि क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञान की सर्वगतता सिद्ध नहीं होती। सुनना, दो बातें मैं एक साथ में बोलता हूँ। दो गाथाओं की उत्थानिका को मैं सामूहिक रूप से बोलता हूँ, तो दो गाथाओं का आपको विषय ख्याल में आ जाएगा, और इसके बाद दोनों गाथाओं में स्वतंत्र रूप से भी पढ़ूंगा, ध्यान रखना। ऐसा क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञान की सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होती। जो क्रमशः प्रवर्तमान, जो ज्ञान क्रमशः प्रवर्तता है, क्रमशः प्रवर्तता है, एक ज्ञान की सर्वगतता सिद्ध नहीं होती। इसमें तो कोई आपको तकलीफ नहीं है। जो क्रमशः प्रवर्तता है तो ज्ञान की नित्यता भी सिद्ध नहीं होगी, सर्वगतता भी सिद्ध नहीं होगी, है ना, वो क्षायिकपना भी सिद्ध नहीं होगा। जो क्रमशः प्रवर्तता है तो ये सब आने वाला है गाथा में। पहले उत्थानिका समझ लो कि क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञान की सर्वगतता सिद्ध नहीं होती, और युगमत प्रवर्तमान ज्ञान की सर्वगतता सिद्ध होती है। और ऐसा निर्णय शुद्ध ज्ञान में करे और प्रतीति से जुड़े तो आत्मा ज्ञानी होता है। क्या कहा? यानी इसमें इंद्रिय ज्ञान को हेय किया, अतीन्द्रिय ज्ञान को उपाधि किया। जो क्रमशः प्रवर्तमान, जो ज्ञान क्रमशः प्रवर्तता है ना, इंद्रियों के अधीन तो क्रमशः प्रवर्तता है, एक के बाद एक को जानता है ना। 5 इंद्रियों के विषय को एक साथ नहीं जान सकता, है ना, तो लोकालोक को एक साथ जानने की बात ही नहीं है। तो क्रमशः जो प्रवर्तमान ज्ञान है उसमें सर्वगतपना सिद्ध नहीं होता, यानी सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होती, सर्वगतपना सिद्ध नहीं होता। और दूसरा युगपद प्रवर्तमान ज्ञान का सर्वगतपना सिद्ध होता है। और आगे ये कहा, और ऐसा निर्णय शुद्ध ज्ञान में करे, शुद्ध ज्ञान में ऐसा निर्णय करे और ऐसी प्रतीति से जुड़े तो समझ लेना कि वो ज्ञानी हो जाएगा। यानी अपने ज्ञान स्वभाव को इसने मान लिया, त्रिकाल ज्ञान स्वभाव को इसने मान लिया, ये बात यहाँ कहते हैं। इस प्रकार से मैं 50वीं गाथा अभी आज प्रारंभ करता हूँ, और बहुत सरल है, और फिर कल टाइम बचेगा तो देख लेंगे 51वीं गाथा। देखो, जो ज्ञान ज्ञानी नूपजे क्रमशः रथ अवलंबिने, तो नित्य नहीं चायिक नहीं, ने सर्वगत नहीं ज्ञान ही। ज्ञान के ये विभाव ज्ञान के दोष बताए, 3 प्रकार के दोष बताए कि जो ज्ञान क्रमशः कर जानता है, जो ज्ञान अर्थात जो आत्मा क्रमशः जानने रूप ज्ञान परिणमता है, वह ज्ञान नित्य नहीं हो सकता, क्षायिक नहीं हो सकता और सर्वगत नहीं हो सकता।
है ना। तो ये 3 प्रकार के ज्ञान, उस ज्ञान के, विभाव ज्ञान के, अर्थात उस अल्प ज्ञान के, इंद्रिय ज्ञान के 3 प्रकार के दोष बताए, विभाव बताए, ये बताए, है ना। देखो, जो ज्ञान क्रमशः एक पदार्थ का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करता है, वह ज्ञान एक पदार्थ के अवलंबन से उत्पन्न होकर दूसरे पदार्थ के अवलंबन से नष्ट हो जाने से नित्य नहीं होता। पहले कौन सा दूषण बताया कि नित्य नहीं होता, याद है। आगे अपन ने ज्ञप्ति परिवर्तन देखा था इंद्रिय ज्ञान में, कि हमारा ज्ञान अभी कोई एक विषय में जानने में परिवर्तन करता है, तो जब दूसरे को जानने जाएंगे तो ये पहले पदार्थ वाला ज्ञान क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, उसको रोकना पड़ेगा अथवा उसका अभाव हो जाएगा, इसलिए नित्य नहीं रहेगा। हो सकता है कि धारणा में कुछ काल तक रहे, फिर भूल भी जाए। समझ में आया। देखो, अभी मैंने पूछा आपको कि ज्ञप्ति परिवर्तन वाला आगे हमने जाना था, तुम्हें याद है क्या? अभी तुम कहो कि याद नहीं है, तो भूल गए। समझ में आया। और बाई चांस याद भी हो तो अभी उसका ज्ञान नहीं है, अभी हमें दूसरे पदार्थों के बारे में जान रहे हैं। जब हम कोई एक पदार्थ के बारे में ज्ञान कर रहे हैं, अगर दूसरे पदार्थ के बारे में हमें उसका जानना हो, व्यवसाय करना हो, तो एक ज्ञान से हमें उपयोग को हटाना पड़ेगा, इस संबंधी ज्ञान से हमारा उपयोग को, है ना, समेटना पड़ेगा, अर्थात इस संबंधी ज्ञान को हमें छोड़ना पड़ेगा और दूसरे पदार्थ संबंधी ज्ञान होगा। तो ये पदार्थ संबंधी ज्ञान का क्या हुआ, नष्ट हो गया, तो ये नित्य नहीं हुआ। तो इस प्रकार से वह नित्य नहीं होता। एक दूसरा, हाँ, अवलंबन से नष्ट हो जाने से नित्य नहीं होता। तथा कर्मोदय के कारण एक व्यक्ति को प्राप्त, एक व्यक्ति यानी एक व्यक्ति यानी प्रगटता, एक प्रगटता को प्राप्त करके फिर अन्य व्यक्ति यानी अन्य प्रगटता को प्राप्त करता है, इसलिए क्षायिक भी न होता, है ना। अक्षायिक भी न होता हुआ वह अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को नहीं जानता। यानी देखो, जब इसको जानता हूँ तब उसको नहीं जानता, अब इसको जब दूसरे को जानता हूँ तब पहले वालों को नहीं जानता। तो ये ज्ञान हमारा आवरण वाला है, इसीलिए सर्व आत्म प्रदेशों से प्रकट नहीं होता, इसलिए सबको एक साथ जानने रूप नहीं प्रकट होता। यानी और अपने को भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से एक साथ हम नहीं जानते। समझ में आया कि नहीं। इस प्रकार से, है ना, यहाँ कहते हैं कि क्षायिक भी नहीं हुआ, यानी क्षौक्षम रूप से है, यानी क्षायिक नहीं है ना, सर्व कर्मों का क्षय करते हुए प्रकट नहीं होता, इसीलिए सर्वगत भी नहीं है। 3 बातें कही। क्या बातें कही, है ना। जो क्रमशः जानने वाला, जो क्रमशः प्रवर्तता है, ये ज्ञान की सर्वगतता सिद्ध नहीं होती, नित्यता भी सिद्ध नहीं होती और क्षायिकपना भी सिद्ध नहीं होता। तुरंत 51 नंबर की गाथा में, है ना, देखो मैं जल्दबाजी नहीं करता हूँ। 51 की गाथा में अब युगपद जो जानता है, उत्थानिका पढ़ के छोड़ता हूँ मैं। अब ऐसा निश्चित होता है, यानी ऐसा नक्की होता है कि युगपद प्रवृत्ति के द्वारा ही ज्ञान का सर्वगतत्व सिद्ध होता है, अर्थात अक्रम से प्रवर्तनमान जो ज्ञान है, जो अक्रम से प्रवर्तता है, युगपद जानता है, वो ज्ञान में ही सर्वगतपना सिद्ध होता है। जब अक्रम से जानेगा, युगपद जानेगा, सबको एक साथ जानेगा, है ना, आत्म प्रदेशों से जानेगा, तो ही सबको जानना सिद्ध होगा। पर जिसका ज्ञान युगपद जानने की क्वालिटी नहीं रखता है, एक यानी इंद्रिय ज्ञान है, एक के बाद एक जानता है इंद्रिय ज्ञान, क्योंकि वह उसमें कम में जानना बनता है, आवरण वाला है, इसीलिए वहाँ सर्वगतपना सिद्ध नहीं होता। इस सारी चर्चा मैं कल प्रारंभ करूँगा 51वीं गाथा। इसके बाद ज्ञान अधिकार, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार तो बड़ा है, और उसका पेटा अधिकार शुद्धोपयोग अधिकार हो गया। इसके बाद एक ज्ञान अधिकार है, तो ज्ञान अधिकार की जो गाथाएँ थी, है ना, 52 तक की, तो ये कल शायद अपन उसके समापन में रहेंगे। इसके बाद सुख अधिकार का प्रारंभ होगा, फिर शुभ परिणाम अधिकार की चर्चा होगी। ऐसा सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी